आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव ने बड़ी बैठक बुलाई। आरजेडी के सभी एमपी एमएलए एमएलसी इसमें शामिल होंगे। तेजस्वी यादव भी बैठक में मौजूद रहेंगे। झारखंड और बिहार विधानसभा को लेकर के चर्चा होगी। बैठक में तेजस्वी यादव के यात्रा पर भी चर्चा होगी। पार्टी की बैठक में लिए जा सकते हैं महत्वपूर्ण फैसले। तो वहीं 10 सितंबर से यात्रा पर निकलने वाले हैं तेजस्वी यादव और इसी यात्रा को लेकर के भी चर्चा की जा सकती है। तो झारखंड और बिहार विधानसभा को लेकर के भी चर्चा होगी। बैठक में तेजस्वी यादव के यात्रा पर चर्चा संभव। तो आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव ने बड़ी बैठक बुलाई है। सिंगापुर से लौटने के बाद आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव एक बार फिर से एक्टिव मोड में आ गए। लालू प्रसाद यादव ने 4 सितंबर को पार्टी की महत्वपूर्ण बैठक बुलाई और इस बैठक में सभी चारों एमपी के साथ साथ सभी विधायक और सभी बिहार विधान परिषद के सदस्यों को भी बुलाया गया है। बैठक में तेजस्वी यादव का आभार यात्रा के साथ साथ आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर के भी महत्वपूर्ण चर्चा होगी। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता उत्कर्ष हमारे साथ जुड़ गए। उत्कर्ष, देखिए बैठक ये बुलाई गई है और ऐसे में तमाम अलग अलग मुद्दों को लेकर के, चाहे वो चुनाव से जुड़ा हो या फिर तेजस्वी की बिहार यात्रा की अगर हम बात करें, इसको आभार यात्रा नाम दिया जा रहा है, तो तमाम चीजों को लेकर के चर्चा, या कह सकते हैं एक रणनीति तैयार करने की कोशिश। और बिल्कुल देखिए, जो तेजस्वी यादव की यात्रा है उसको लेकर कहीं ना कहीं कह सकते हैं मंथन जरूर होगा। लेकिन लालू यादव की जो बैठक कल बुलाई गई है यानी कि 4 सितंबर को, इसमें कई अहम चर्चे जो है उस पर बात होगी। क्योंकि लालू यादव के द्वारा आज जो सोशल मीडिया एक्स पर जो बातें साझा की गई है, इससे ये बात साफ हो रहा है कि जातीय गणना को लेकर एक बड़ी राजनीति कह सकते हैं कि अब शुरू होने वाली है बिहार में, और लालू यादव इसे पूरी तरीके से भुनाएंगे। कल इसी को लेकर तमाम सांसद और विधायकों के साथ लालू यादव बैठक करेंगे और निर्णय लेंगे कि किस तरीके से इस मुद्दे को और कह सकते हैं कि तुल दिया जा सकता है। और सबसे बड़ी बात कि जो बिहार और झारखंड का विधानसभा चुनाव होना है उसको लेकर किस तरीके की रणनीति होगी। क्योंकि अभी भी आरजेडी के एक मंत्री जो हैं वो झारखंड में है, तो किस तरीके से जो बिहार से सटे इलाके हैं जहां पर आरजेडी का वर्चस्व झारखंड में है वहां पर कैसे चुनाव हो, साथ ही साथ तेजस्वी यादव की यात्रा कैसी होगी और बिहार विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी को कैसे इंटैक्ट किया जाए। क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि तय समय से पहले भी बिहार में चुनाव हो सकते हैं, यानी कि मध्यवर्ती चुनाव हो सकता है। तो इसको लेकर आरजेडी किस तरीके से तैयार होगी, तो इन तमाम चीज़ों को लेकर लालू यादव खुद यानी कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं वो बैठक बुलाए हैं। इसमें खुद बिहार के दोनों पूर्व मुख्यमंत्री यानी कि लालू यादव और राबड़ी देवी भी मौजूद रहेंगी। तेज प्रताप यादव के साथ नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी मौजूद रहेंगे। बिल्कुल उत्कर्ष, देखिए बैठक बुलाई जा रही है, बैठक में तमाम चीजों को लेकर के चर्चा होगी। फिर चाहे वो तमाम मुद्दों की हमने बात करी, चाहे वो चुनाव से रिलेटेड हो या फिर झारखंड का चुनाव हो या फिर बिहार का, इसके साथ ही तेजस्वी की यात्रा पर भी बात होगी। लेकिन मैं कहीं ना कहीं देख रहा हूं लालू प्रसाद यादव एक्टिव हो रहे हैं, तो ऐसे में उनके एक्टिव होने से कितना फायदा होगा? क्योंकि देखिए एक बड़ी पकड़ जरूर रखते हैं और एक लंबा एक राजनीतिक इतिहास उनका रहा है, और ऐसे में जब वो एक्टिव होते हैं तो कहीं ना कहीं उनके विचार और तेजस्वी के विचार दोनों के विचारों के साथ में आने से कितना फायदा होता हुआ दिखाई देगा। क्योंकि स्वास्थ्य लाभ के चलते वो बीते दिनों उतने एक्टिव नहीं रह पा रहे थे। अब बिल्कुल देखिए अंकुर, जो अगर बिहार की राजनीति के संदर्भ में कहा जाए तो लालू यादव काफ़ी सक्रिय नेता माने जाते हैं और ऐसे में कई साल से स्वास्थ्य लाभ भी लालू यादव ले रहे थे। लेकिन अब जब राजनीति में फिर से सक्रिय हुए हैं तो परेशानी जो है वो जेडीयू या यूं कह लें कि पूरी एनडीए खेमे में एक बड़ा विषय नजर आएगा। क्योंकि परेशानी ज़रूर होगी। लालू यादव का जो एक एमवाई समीकरण है वो सबसे तगड़ा समीकरण बिहार में माना जाता है, क्योंकि इसी की वजह से बिहार में पहले नंबर की पार्टी बने थे। हालांकि तोड़ जोड़ की वजह से फिलहाल अभी बीजेपी पहले नंबर की पार्टी है और दूसरे नंबर पर आरजेडी आ चुकी है। तो लालू यादव अगर राजनीति में सक्रिय हो तो लालू यादव के जो प्रतिद्वंदी हैं यानी कि नीतीश कुमार और बीजेपी काफ़ी परेशान हो जाते हैं। और ऐसे में जब लालू यादव ने खुद बैठक बुला ली है तो चिंता का विषय जरूर एनडीए खेमे में देखने को मिलेगा। अंकुर, चलिए बिल्कुल। तेजस्वी यादव की अगर उत्कर्ष बात की जाए तो देखिए आभार यात्रा को लेकर के अगर हम बात करें तो आभार यात्रा में क्या कुछ खास देखने को मिलेगा, और साथ ही साथ इसका मूल वजह क्या है, क्या रणनीति किस प्रकार से होगी इस यात्रा की? क्या वो जहां पर जाएंगे वहां पर प्रवास भी करेंगे लोगों से मिलने के साथ साथ? अब बिल्कुल अंकुर, देखिए इस आभार यात्रा को समझने से पहले एक और पहले जो तेजस्वी यादव ने जनसंपर्क यात्रा किया था उसको समझना होगा। पहले जो तेजस्वी यादव ने चुनाव के वक्त यात्रा किया था, अब उसी को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं और जनता को के लिए कह सकते हैं कि बड़े निर्णय जो वादे किए गए थे उसको समझाएंगे। और साथ ही साथ प्रत्येक जिले में 2 दिन का प्रवास तेजस्वी यादव का रहेगा। वहां पर तमाम जनता से मिलेंगे, कार्यकर्ता से मिलेंगे, लेकिन इस बार जनसभा कहीं भी नहीं करेंगे। तमाम जगहों पर सर्किट हाउस पर या कई जगहों पर रुककर
अपने कार्यकर्ताओं से मिलेंगे। इसकी शुरुआत 10 तारीख से होगी। पहली शुरुआत कर्पूरी की जन्मभूमि यानी कि समस्तीपुर से होगी, फिर दरभंगा और मधुबनी होते हुए इनका जो पूरा कार्य जो कह सकते हैं कि पूरी तरीके से जो इनका यात्रा है वो चलेगा और करीब 1 महीने से ज़्यादा यात्रा चलने वाला 38 जिलों में कह सकते हैं कि अगर 2 दिन भी रुकते हैं तो करीब 2 महीने का जो यात्रा है ये माना जा रहा है तेजस्वी यादव का। यानी पहले जो यात्रा की गई उससे तमाम इनको लाभ दिखाई दिया और उसके चलते ही एक फिर से रणनीति तैयार की गई। हालांकि कितना लाभ इस बार ये मिल पाता है ये देखने की बात जरूर होगी। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। और वहीं आगे बढ़ेंगे, बात आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव की, जहां पर आरएसएस और बीजेपी पर उन्होंने जोरदार हमला बोला है। आरजेडी अध्यक्ष ने कहा है कि ये लोग जाति जनगणना कैसे नहीं कराएंगे, इन लोगों को मजबूर कर देंगे। लालू यादव ने एक्स पर लिखा है इन आरएसएस और बीजेपी वाले को कान पकड़कर दंड बैठक कराकर इनसे जातिगत जनगणना कराएंगे। इनकी क्या औकात है जो ये जातिगत जनगणना नहीं कराएंगे। इनको इतना मजबूर करेंगे कि इन्हें जातिगत जनगणना करना ही पड़ेगा। दलित, पिछड़ा, आदिवासी और गरीब की एकता दिखाने का अब समय आ चुका है। बिहार में जातिगत गणना कराए जाने के बाद अब इसकी मांग पूरे देश में उठ रही है, तो वहीं विपक्ष से मुद्दा बनाकर केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है और पूरे देश में जातिगत गणना कराने की मांग कर रहा है। सरकार के सहयोगी दल देश भर में जाति गणना के पक्ष में है, हालांकि इस पर केंद्र सरकार की तरफ से कोई ठोस पहल नहीं की जा रही है।